डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 11 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 11 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसे 2024 WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? हु वाज नॉमिनेटेड 2024 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर? आंसर ए, आरेना सबालेंका। आरेना सबालेंका भी 2024 WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। जो भी कुछ ओपन हुआ, जो इसमें जो है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन एंड जो विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, इसमें जो है कि इसमें जेनिक सिनर इटली के हैं एंड आरेना सबलेंका बेलारूस के एंड रोहन बोपन्ना इसके प्लस जो मैथ्यू एब्डेन एंड फ्रेंच ओपन में इसमें ईगा स्वीडेन जो पोलैंड के हैं, जो कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं और यूएस में जेनिक सिनर इटली के, जो आर्यना सबालेंका बेलारूस की हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? जो जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 है, अभी ये आंसर है साजी एन करुड़। साजी एन करुड़ को, जो अभी साजी एन करुड़ को, उनको जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कुछ पुरस्कार के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो 54 नंबर के जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया एंड सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन को एंड शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल जो कहलाता है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को एंड साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को एंड ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक जो एंड इसके जो ट्रांसलेटर माइकल हफमैन एंड विटली जो गोल्ड अवार्ड है, जो ग्रीन ऑस्कर है कहलाता है 2024 पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है और एबल जो पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार कहलाता है जिसे जो माइकल जो टेला ग्रैंट को एंड जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को, आर्यभट्ट पुरस्कार जो पाउलिरी सुब्बाराव को, वर्ल्ड प्रेस फोटो मिला 2024 में मोहम्मद सलीम। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड वुमेन राइट डे सेलिब्रेटेड? आंसर ए 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है कि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की थी को अपनाया था। मानवाधिकार की सार्वभौमिक जो घोषणा थी, इस बात पर प्रकाश डाला गया हर व्यक्ति को बुनियादी स्वतंत्रता और सुरक्षा हासिल हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, राष्ट्रीय कुछ भी हो, राष्ट्रीयता कुछ भी हो, क्यों ना हो। मानवाधिकार दिवस 2024 की थीम है हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में जो आईएनएस जो तुसील को कहां पर नौसेना में शामिल किया गया है? जो वेयर वाज आईएनएस तुसील जो इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? आंसर बी, रसिया। रसिया में भी भारतीय नौसेना में आईएनएस जो तुसील को नौसेना में शामिल किया गया है। आंसर बी, रसिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर को रूस के कलिनिग्राद में स्थित यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना के नए वारशिप आईएनएस जो तुसील को कमीशन किया गया है, वे वारशिप एडवांस्ड स्टेल्थ क्लास मिसाइल फ्रिगेट हैं। भारत और रूस के बीच 2016 में 4 स्टील्थ फ्रिगेट को लेकर $2.5 बिलियन करीब 21,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। जो आईएनएस विक्रांत है भारत का स्वदेशी विमान जो वाहक पोत है। आईएनएस अर्नला देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आईएनएस अग्रे, आईएनएस अच्छा है, इसी साल भारतीय नौसेना के द्वारा जो स्वदेशी पनडुब्बी है, रोधी युद्धपोत मिले हैं। निर्माण जो गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा हुआ है। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। विशाखापत्तनम से नौसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? वेयर डिड होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील द 11 फीट टाल स्टैचू ऑफ सरदार पटेल? आंसर सी, जोधपुर। जोधपुर में भी गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की 11 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। एसबीवीपी जो हाईएस्ट जो स्टैचू गुजरात में जो के बाद जो
केवादिया एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी 122 मीटर। एंड भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री जो भारत के लौह पुरुष भी कहे जाते हैं, इनकी जयंती 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया पैसिफिक जो डीप जो गेम है 2024 कहाँ पर हुए हैं? वेयर डिड द एशिया पैसिफिक डीप गेम 2024 टेक प्लेस? एंड आंसर बी मलेशिया। मलेशिया में भी एशिया पैसिफिक डीप गेम 2024 इसका 10वां एडिशन था और मलेशिया के कोलालमपुर में इसमें इंडिया ने 8 गोल्ड 18 सिल्वर एंड 29 ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई? आंसर है समी सिल्वा। समी सिल्वा को भी बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्टिंग सेक्रेटरी के रूप में समी सिल्वा को, जो बीसीसीआई के इसकी 1928 में स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेसिडेंट हैं जो रॉगर बिन्नी। अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक चुने गए हैं अनुराग गर्ग हैं और नाल्को के ही सीएमडी भी विजेंद्र प्रताप सिंह हैं। आईआरएफसी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नोवेल टाटा हैं एंड भारतीय तटरक्षक बल के 26 नंबर के महानिदेशक हैं डीजी परमेश सुमड़ी और विजया किशोर रहाटकर अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की नए अध्यक्ष हैं जो उनकी 9 नंबर की हैं। जो अभिदेव जिंदल हैं ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष हैं। पाम कौर जो भारतीय मूल की निवासी हैं HSBC की CFO नियुक्त की गई हैं। एंड टीबी नरेंद्रन सेकंड जो इंडिया हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2024 में बैंकिंग में उभरते सितारे के रूप में सम्मानित किया गया है? Who has been honored as the राइजिंग स्टार इन बैंकिंग 2024? भारती कोहली। जो भारती कोहली को अभी 2024 में बैंकिंग में उभरते सितारे के रूप में सम्मानित किया गया है। भारती कोहली, आंसर बी भारती कोहली। भारती कोहली भी आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में 43 वर्षीय महिला हैं जो कि 2024 के बैंकिंग क्षेत्र में उभरती महिला नेता में जो महिला नेता के रूप में वुमेन भी एडमायर समूह द्वारा मान्यता दी गई है। डेटा प्रबंधन में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, उल्लेखनीय योगदान रहा है, प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है और वर्तमान में भारतीय न्यूयॉर्क यूएसए स्थित इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाहा ICBC के डेटा मैनेजमेंट ऑफिस की निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 साल की उम्र में 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian to defeat a 66-year-old grandmaster at the age of 19? आंसर डी अरित कपिल। जो अर्जित कपिल है जो अर्जित कपिल अभी जो कि 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराया है 9 साल की उम्र में। दिल्ली के रहने वाले चेस खिलाड़ी जो अरित कपिल 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वे सिर्फ 9 साल 2 महीने और 18 दिन के हैं। उन्होंने अपने 57 साल के बड़े अमेरिका के ग्रैंड मास्टर राशिद को हरा दिया है एंड क्लासिक टाइम कंट्रोल में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले दुनिया के तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम कृष्णा का निधन हो गया? फॉर्मर सीएम ऑफ द विच स्टेट SM कृष्णा पास्ड अवे? आंसर बी कर्नाटक के पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे SM कृष्णा का निधन हो गया। वे 92 साल के थे। पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है 2023 में। पांडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्रन का भी निधन हो गया है। जो P वेणुगोपाल भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति का निधन। एंड कनक राजू तेलंगाना के जो गुसाडी लोग के नर्तक थे, वे गोंड जनजाति से थे। एंड शारदा सिन्हा बिहार के कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका थी। और विवेक देवराय थे PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे वो भी अभी। एंड KS पुट्टू स्वामी निजता के अधिकार मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज हमने 11 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब